वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो पीछे एग्जाम में दोस्तों कई एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको भी रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए पहले दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। आइस JDF KEGLFH आगे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, इनको लिख लिया करो। जब तुम इनको लिख लेते हो तो 80% तो एक क्वेश्चन लिखने पर ही सोल्व हो जाते हैं। और जब 20% की जो बात है वो क्या है दोस्तों, जब निकालते हैं तो ऑटोमेटिक ही सामने आ जाता है। तो देखिए अब इसे हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आई है, आई से जे की तरफ चलिए, जे से के की तरफ चलिए, के से एल की तरफ चलिए। यही तो बात है। आई से जे की तरफ चलिए, जे से के की तरफ चलिए और के से एल की तरफ चलिए। तो देखिए आई है, फिर आई से जे, इसका मतलब +1 हो गया। जे से के +1 हो गया। के से एल दोस्तों क्या हो गया, +1 हो गया। तो पहले वाली सीरीज में तो इसने +1 कर दिया। सी से डी की तरफ चलिए, डी से ई की तरफ चलिए, ई से एफ की तरफ चलिए। तो अब देखिए के है, यहाँ पर देखिए एल है, एल के बाद क्या आ जाता है, जे के एल, फिर एम आ जाता है। क्या आ जाता है, जे के एल एम। और यहाँ पर देखिए एफ है, तो यहाँ पर देखिए सी से डी बना +1 हो गया, डी से ई बना +1 हो गया, ई से एफ बना +1 हो गया। और अब +1 करने पर क्या आ जाएगा, एफ से जी बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है सर, ठीक बात है। फिर यहाँ से देखिए ई है, ई से फिर से हमने +1 किया, एफ आया, एफ में +1 किया, जी आया, जी में +1 किया, एच आई, और एच में +1 करते ही आई आ जाएगा। तो एम जी आई कहाँ पर है, एम जी आई तो ऑप्शन नंबर 3 में सीधा ही नजर आ रहा है। तो ये एम जी आई जो होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो एम जी आई इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि आपको भी इनको नोटिफिकेशन और आपके साथियों को भी इनका रोज लाभ मिल सके। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में करना है दोस्तों, आरोही क्रम में। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि क्रम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवरोही क्रम। अवरोही का तो मतलब ही आप जानते हो कि ये क्या है दोस्तों। जैसे अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 से 9 हो गया, 9 से 8 हो गया, 8 से 7। एक होता है आरोही क्रम, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में। तो अब ये पूछ रहा है कि इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। देखिए बहुत ही सिंपल सा मैटर है, कैसे करेंगे इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, डेसीमीटर होता है। क्या होता है, सबसे पहले होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर 3 पे है, ये लो। इसके बाद क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर 1 पे है, ये लो। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, किलोमीटर होता है। क्या होता है, किलोमीटर होता है, ये लो। उसके बाद क्या होता है, फिर मीटर होता है। तो 31 24 कहाँ पर है दोस्तों, ये 31 24 ये अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और ये 31 24 अपना थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 है, 4 है, 6 है, 8 है, 30 है, 12 है, 34 है, 16 है और 38 है। आगे क्या आएगा, देखिए यहीं से निपटाते हैं। 22 से 4 की तरफ चलिए, 4 से 26 की तरफ, फिर 8, फिर 30, फिर 12, 34, 16 और 38 और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि 3 से 4 की अगर श्रृंखला आपके पास आ जाए तो इनको तो ऐसे ही आपस में निपटा दिया करो। अगर आपके पास इनसे बड़ी संख्या आ जाए तो हो सकता है इनको तुम टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश किया करो। अगर तुम इनको टुकड़ों में तोड़ लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इन क्लासों को सोल्व करना। तो देखिए सबसे पहले हम इनको लिखते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं इनको टुकड़ों में तोड़ने की। देखिए 24 है, फिर 4 है, फिर 26 हो गया, 26 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 30 हो गया, 30 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 34 हो गया, फिर 16 और फिर 38। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा। तो अब हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखिए सीरीज तो आप समझ गए होंगे। देखिए 22 है, 22 + 4 कितने हो गए, 26, 26 + 4 कितने हो गए, 30, 30 + 4 कितने हो गए, 34, 34 + 4 कितने हो गए दोस्तों, 38। अब यहाँ से देखिए ऊपर वाली से बात करते हैं हम। ऊपर की तरफ देखिए क्या है, 4 है, 4 में 4 ऐड किया प्लस कितना आया, 8, 8 में 4 ऐड किया दोस्तों कितना आया, 12, 12 में 4 ऐड किया कितना आया, 16, और 16 में जब +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 कहाँ है, 20 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये 20 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में कभी कहीं किसी ना किसी में पुटअप हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित कोड पर आधारित है, तो बताइए 21,500 के लिए कोड क्या होगा। 21,500 के लिए क्या कोड होगा वो हमें बताना। सबसे पहले 2 नंबर देखिए यहाँ कहाँ पर है। 2 नंबर के लिए इसने क्यू का इस्तेमाल किया है। ये लीजिए ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। तो फिर भी हम करके देखते हैं दोस्तों। 1 के लिए इसने ए इस्तेमाल किया है, तो ये लीजिए सर ए हो गया। फिर देखिए 5 है, 5 के लिए इसने जेड का इस्तेमाल किया है, ये लीजिए जेड। और फिर दोस्तों इसने टी के लिए, ये जो 0 है 0 के लिए इसने टी का इस्तेमाल किया है, ये लीजिए डबल टी। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। इस प्रकार के भी क्वेश्चन क्या है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या दोस्तों, जितने भी राजस्थान पुलिस है, यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, नॉर्मल जितने भी एग्जाम है दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम को छोड़कर नॉर्मल जितने भी एग्जाम है उसमें इसी प्रकार के रिलेशन दिए हुए होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमें इनकी पहचान करना पड़ता है। अगर आप इनको थोड़े से भी ढंग से पढ़े हुए होंगे दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि तुम 100/1% रीजनिंग के बादशाह बनो। अगर आपको 70% भी रीजनिंग आती है तो मैं ये गारंटी देता हूँ आप 90% से ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय है, जीटी है, एल है, फिर दोस्तों वीई है, तो आगे क्या आ जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो इनका रिलेशन निकालेंगे कि इनमें कितना कितना है। तो देखिए इसे तो बनाते हैं दोस्तों। इसको देखिए, बी वाई है, फिर जी टी है, फिर एल ओ है, और फिर क्वेश्चन मार्क और वी ई है। और क्या बनेगा वो देखिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम चलते हैं बी से जी की तरफ। बी कितने पे आता है, जी पे, जी बी कितने पे आता है, सॉरी 2 पे, जी कितने पे आता है, 7 पे। इसका मतलब इसने +5 कर दिया। जी से एल की तरफ चलिए, क्या किया, +5 किया। इसका मतलब दोस्तों 100/1% यही कंडीशन है। अगर 2 बार +5 हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, +5 होगा। और एल में +5 करते ही क्यू आ गया, और क्यू में +5 करते ही वी आ गया। अब ऊपर वाले की तरफ चलिए, वाई है, वाई से टी की तरफ चलिए। टी 20 पे आता है, वाई कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो दोस्तों कितना हो गया, -5 हो गए। टी से फिर दोस्तों ओ की तरफ चलिए, ये भी क्या हो गए, -5 हो गए। अब ओ में जब तुम -5 करोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और दोस्तों जे में -5 करते ही ई आ जाएगा। तो क्यू जे जो होगा दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू जे कहाँ है, क्यू जे ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यह सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्यू जे इज द करेक्ट आंसर। तो इसने कैसी सीरीज चलाई है दोस्तों, +5 +5 +5 +5 -5 -5 और -5 की सीरीज इसने चलाई है। और क्यू जे हम निकाल कर ले आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर पुटअप होते हैं। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को, अपने इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस चित्र में कितने त्रिभुज है दोस्तों, यही हमें बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो देखिए 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा। 6 तो अपने सीधे सीधे बन गए, बिल्कुल सर बन गए। तो 7वां एक और बना देंगे, ये 7वां रहा। कौन सा वाला, तो ये 7वां वाला रहा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए। और 7वां यहाँ से देखिए, ये रहा 7वां प्रश्न। तो दोस्तों ये 7वां त्रिभुज ये रहा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, तो सर इसमें टोटल 7 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं रीजनिंग को। चलिए अगले प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए कि इस क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अभी बताते हैं दोस्तों। देखिए इसको, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा आप कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहा है। देखिए इन संख्या को तो तुम कभी मत देखना कि यहाँ पर क्या आ रहा है, इसे तो तुम बिल्कुल भी मत देखना। यहाँ देखिए कि ये 16 है, ये 81 है, और आगे क्या आ जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बताते हैं इसको। जब तुम 2 करोगे तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, ये लो सर 16 आ जाएंगे। 16 यहाँ है ना, बिल्कुल है। इसी प्रकार जब तुम 3 इंटू 3 करोगे तो देखिए 3 3 9 9 27, 27 तिया 81 आ जाएंगे। तो दोस्तों कितने आ जाएंगे, 81 आ जाएंगे। और ये 81 यहाँ है क्या, बिल्कुल है। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आप इन संख्याओं पे तो कभी गौर भी मत करना कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 5 करेंगे। तो 5 को 5 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो अब क्या बनेगा दोस्तों, देखिए तो 5 है, 5 25, 25 से 125, 625 बन जाएंगे। जब हम 5 को 4 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और ये 625 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 625 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ये पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है, एक ये यहाँ लिख देता कि बनाया नहीं जा सकता तो हम दोस्तों बात करते। ये पूछ रहा है कि बनाया जा सकता, तो सबसे पहले देखिए, अब अपन ए को देखते हैं। यहाँ देखिए ये बी है, तो यहाँ पर भी दोस्तों बी है, ये ए है, यहाँ पर ए है, ये आई है, ये आई कट गया, ये एल है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये एल कट गया, ये ए है। फिर देखिए यहाँ पर कोई और ए है क्या, है बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए बी काट रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई बी है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं बन सकता। अब देखिए अपन ब्लू को देखते हैं, फर्स्ट तो नहीं बना, बी से बी कट गया, ये लो सर हमने काट दिया। एल है तो एल है दोस्तों, ये रहा एल कट दिया। यू है दोस्तों, यू कट गया। ई है दोस्तों, ई कट गया। इसका मतलब ब्लू तो बन सकता है, क्या बन सकता है, ब्लू तो अपना आराम से बन सकता है। चलिए इस मीट को देखते हैं, मीट बन सकता है क्या, एम है, एम कट गया, ई है, ई कट गया, ए है, ए कट गया। यहाँ पर टी है क्या, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। और इसको देखते हैं दोस्तों, बी से बी को काट दो, फिर आई से आई को हटा दो, बी से फिर दोस्तों बी को कहाँ हटाएंगे, दूसरा बी तो दिख ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं बन सकता। तो दोस्तों इनसे क्या बन सकता है, ब्लू बन सकता है। तो ये ब्लू अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 है, फिर 8 है, फिर 17 है, फिर 30 है, फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, और फिर 76 है। तो क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों अभी बताते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, 30 हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया, और आगे क्या आ गया, 76 आ गया। तो अब देखिए कैसे होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करते हैं हम। 1 से 8 की तरफ चलिए, कितने हो गए दोस्तों, +7 हो गए, कितने हो गए, +7 हो गए। 8 से 17 की तरफ चलिए दोस्तों, +9 हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। 17 से 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों, +13 आ गए। इसका मतलब दोस्तों ये क्या कर रहा है, तो सर ये हमारे लिए ये कर रहा है कि ये अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहा है जिनमें भाग नहीं जा सकता। देखिए पहले 7, फिर 9, फिर 13, आगे की अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी आती है, तो 13 के बाद दोस्तों एक अभाज्य संख्या होती है +17 प्लस। देखिए पहले 7 है, फिर 9 प्लस किया, 2 बढ़ गए, फिर 9 है तो दोस्तों कितने किया, +13 किया। 13 में अब क्या हो जाएगा दोस्तों, +17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। तो इसमें 30 में +17 करते ही दोस्तों कितना आ गया, 47 आ गया। तो 47 तो नहीं है, तो फिर दोस्तों क्या होगा, +19 होगा। तो 19 करते ही दोस्तों 49 आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, +49 के बाद 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये 49 जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो देखिए 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसने क्या किया, पहले +2 किया, फिर दोस्तों इसने क्या किया, +4 किया, फिर दोस्तों इसने क्या किया, +6 कर दिया, और फिर 27 कर दिया। तो दोस्तों ये क्या है, 49 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 49 जो होगा दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ये अभाज्य संख्या नहीं जोड़ी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 7 2 9 है, तो +2 हो गया। 9 से 13 की तरफ अपन गए तो कितने हो गए दोस्तों, +4 बढ़ गया। 13 से 19 की तरफ गए दोस्तों तो कितना हुआ, +8 बढ़ गया। और 19 से 27 की तरफ +16 बढ़ गए। तो इस तरह से दोस्तों क्या है, ये रिलेशन दिया हुआ है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 49 इज द करेक्ट आंसर। तो मिलेंगे ऐसे जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।